इमेजिन करो एक हॉस्पिटल के आईसीयू चेंबर में एक पेशेंट अनकॉन्शियसली पड़ा हुआ है ड्रग ओवरडोज के कारण और वो अपने आखिरी सांसें गिन रहा है। और उसी हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर में डॉक्टर उस पेशेंट के फैमिली मेंबर्स के साथ लास्ट कुछ बातें कर रहे हैं उसके ट्रीटमेंट की रिगार्डिंग। और जब भी वो उन पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स चले जाते हैं तो डॉक्टर उधर ही बैठ के कुछ चीजें खाते हैं और बाई चांस एक्सीडेंटली he spills sauce on his coat and quickly covers the stain before anyone notices. A small forgettable moment, isn't it? But जो चीज उसके बाद हुआ वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। The next morning something shocking happens. The patient wakes up and tells the doctor that he already knows him. Not just that, he describes the exact conversation the doctor had with his family and even mentions the stain on his coat, something he couldn't have seen. उस वाले पेशेंट से जब ये चीज़ और भी डिटेल में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उसका जो शरीर है वो तो बेड पे लेटा हुआ था, लेकिन स्पिरिट जो उसके अंदर था वो बेसिकली बाहर आके और जो भी स्टेयर केसेस है उनको मतलब क्लाइंब करके उस वाले कॉरिडोर पे पहुंच गया जिधर डॉक्टर उनके फैमिली मेंबर्स के साथ बातें कर रहे थे। और डॉक्टर जब भी कुछ खा रहा था और जो स्टेन के बारे में उन्होंने बताया वो भी उन्होंने देखा उस टाइम, लेकिन उसका जो भी बॉडी है वो तो बेड पे ही लेटा हुआ था। और ये चीज बहुत ही एक मिस्टीरियस डोर्स को ओपन कर देता है हमारे सामने, कैसे ये संभव हुआ। तो ये चीज हमको ये सोचने में मजबूर कर देता है जो पेशेंट अनकॉन्शियसली अपने बेड पे लेटा हुआ था, उसको कोई भी मतलब कॉन्शियसनेस नहीं था, वो कैसे ये सारी कुछ बातें सुन सकता है। अगर आपको ये सुन के थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है तो बने रहे इस वीडियो के टिल दी एंड, क्योंकि मैं आपको आज इस वीडियो में कुछ ऐसे चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपको सोचने में मजबूर कर देगा। And this isn't a scene from a movie. It actually happened in 1970s to Dr. Bruce Grayson. His experience changed his entire view on life and death. The patient claimed he had a near-death experience where he felt like he had left his body and observed something from the above. Now, अभी हम थोड़ा जान लेते हैं ये नियर डेथ एक्सपीरियंस असल में होता क्या है। मोस्टली पीपल बिलीव इन थिंग्स दैट दे कैन सी और टच। ज्यादातर हमारे केस में भी ऐसा ही होता है, जो चीज हम देख सकते हैं और छू सकते हैं उसमें ही हम विश्वास करते हैं। बट इवेंट्स लाइक दिस चैलेंज द बिलीव दैट डॉक्टर ग्रेसन हैड, now who is a professor at the University of Virginia. He spent years studying near-death experiences and had documented thousands of similar cases. तो जैसे कि मैंने बताया ये नियर डेथ एक्सपीरियंस असल में होता क्या है। अ नियर डेथ एक्सपीरियंस बेसिकली हैपेंस व्हेन अ पर्सन इज क्लोज टू डेथ बट रिटर्न्स बैक टू लाइफ सडनली। स्टडीज शो दैट 1 out of 10 people who came close to death have gone through this experience. Many describe a feeling of floating, hearing strange sounds, or even seeing mysterious lights. Dr. Thomas Fleischmann, a professor in Berlin, has studied over 2,000 cases in near-death experience. He noticed that most people who experience them go through 5 common stages. However, only 10% can reach the final stage. तो आज इस वीडियो में मैं आपको इन सारे स्टेजेस के बारे में बताने वाला हूँ इन डिटेल, कैसे ये सारे स्टेजेस होते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में टिल दी एंड। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और अभी तक आपने इस वाले वीडियो को देख लिया है तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम अभी डाइव करने वाले हैं डीप इनसाइड दिस थ्योरी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जो स्टेज 1 होता है वो बेसिकली अ फीलिंग ऑफ पीस होता है। A person suddenly stops feeling the pain and fear. Instead, they feel calm, happy, and at peace. This happens when they realize that they might have died. तो ये बेसिकली होता है जब आप नियर डेथ एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको ये वाला फीलिंग हो सकता है। स्टेज 2 में ये बताया गया है कि जो बॉडी है वो बेसिकली बेड पे तो रहता है, लेकिन कुछ फ्लोटिंग चीजें आपके बॉडी के बाहर आ जाते हैं और वो ऊपर की तरफ आपके फ्लोट करने लगते हैं फेसिंग टुवर्ड्स यू। अभी ये वाला सीन तो बहुत ही डॉक्टर स्ट्रेंज वाली मूवी के याद दिलाता है हमको। इवन देयर बॉडी इज अनकॉन्शियस एंड दे क्लेम टू सी हियर एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड देम। अभी इसके बैकअप में भी साइंस एक बहुत ही अच्छा सा एक फैक्ट हमको बताता है, वो है कि साइंस सेज द ब्रेन स्टेज एक्टिव फॉर 30 seconds आफ्टर डेथ, बट that doesn't explain how people describe events happening beyond that time. जो स्टेज 3 है उसमें क्या होता है कि लाइट और डार्कनेस का एक सीन
हमको देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि मतलब 98% लोगों को ऐसा लगता है कि वो एक अच्छा से कंफर्टेबल जोन पे आ गए हैं, और 2% लोगों को ऐसा भी सोचने में मजबूर कर देता है कि कुछ मतलब बदबूदार चीज़ें, साथ में कुछ अजीब से स्केरी साउंड्स और कुछ डिस्टर्बिंग विजन्स भी देखने को मिलते हैं उनको, जो उनको एक नरक का जो भी मतलब एक्सपीरियंस है वो दर्शाता है। स्टेज 4 में ये चीज़ बताया गया है एज पर रिसर्च कि कुछ लोगों को ये भी चीज़ मतलब देखने को मिला है, जो है कि एक टनल की तरफ से एक बहुत ही तेज रोशनी आ रहा है। दे फील पुल्ड टुवर्ड्स इट एंड समथिंग बियॉन्ड इज कॉलिंग देम। बहुत सारे आईसीयू चेम्बर्स में क्या होता है कि बहुत ही एक बड़ा सा एक लाइट पेशेंट के सिर्फ मतलब एकदम माथे के ऊपर रहता है, तो वो चीज़ एक हो सकता है कि आपका जो भी माइंड है, जो सबकॉन्शियस सेंसेस वगैरह है, वो बेसिकली उस लाइट को देखता है, और इससे ही ऐसे टाइप के जो भी फीलिंग्स है वो हमको देखने को मिलता है एज पर साइंस। स्टेज 5 में क्या होता है कि दी अदर साइड हमको देखने को मिलता है। ओनली 10% ऑफ पीपल रीच दिस स्टेज। They describe that entering a beautiful place filled with colors, music and love beyond words. तो कुछ लोगों को ऐसा भी फील होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों में से ओनली 10% लोग ही इस वाले स्टेज पे तरफ जाते हैं, जिधर उनका जो डेथ है वो तय है, वो ऑलरेडी मर चुके हैं। अगर कोई भी पर्सन उस वाले सिचुएशन से भी कम बैक कर सकता है, तो उन्होंने भी ये चीज़ बताया है कि ओनली 10% पीपल एट दिस स्टेज दे बेसिकली सी दैट दे हैव एंटर्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस कवर्ड विथ फ्लावर्स एंड ऑल्सो देयर इज अ स्वीट साउंड एंड म्यूजिक एंड लव बियॉन्ड वर्ड्स। लेकिन उसके बाद भी एक बहुत ही बड़ा सा एक चीज जो साइंस ने अभी तक डिस्क्लोज किया है वो है द फाइनल मोमेंट। ये बहुत एक इमोशनल एक मोमेंट है। ये है कि वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स अबाउट नियर डेथ एक्सपीरियंस इज द लाइफ रिकॉल। तो ये चीज बहुत ही एक इमोशनल पार्ट है। मैं भी जब ये रिसर्च देख रहा था तो मेरे को भी बहुत ही मतलब अजीब सा लगा ये चीज। In those last moments, people say they see their entire life in a flashback, reliving their happiness, memories before everything fades away। तो उन सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है जो आपने अपने लाइफ पे किया है, जो आपको सारे जो भी हैप्पी मोमेंट्स है, प्राउड मोमेंट्स है और जो भी अच्छे अच्छे मोमेंट्स आपने अपने लाइफ में बिताए हैं, तो वो आपको आपका ब्रेन एक रिकॉल देता है बिफोर एवरीथिंग फेड्स अवे। आई नो दैट दिस सिम्स अ बिट स्केरी एज वेल, और ऑल्सो ये बहुत एक इमोशनल पार्ट है हमारे ह्यूमन लाइफ में भी। आर नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जस्ट अ ट्रिक ऑफ द ब्रेन, or do they reveal something beyond our world? Whatever the truth may be, these experiences challenge what we know about life and death and consciousness. So what do you think? Are near-death experiences real or just the brain's final illusion? Let me know in the comments down below. और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से एक लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे टाइप के और भी अनोखे फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Hope you guys stay safe and happy, and I wish everyone a very good health. Thank you.